जब कभी बारिश होती है तो बारिश के बाद आपने ध्यान दिया होगा आसमान में खूबसूरत सा एक धनुष दिखाई पड़ता है। हमारी कविताओं में, पोम्स में और फरक फरक राइटअप्स में लोगों ने इस इंद्रधनुष की बड़ी चर्चा करी है। बहुत सी फरक फरक जातियों और समाज में तो इसे कुछ कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। आज हम लोग अपने इस सेशन में बात करेंगे द ब्यूटिफुल रेनबो। आपको मालूम ये रेनबो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जो उसने हम मनुष्यों से की है। मेरा नाम शैलेन दास है और हम लोग इन दिनों में लगातार बात कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब द बिगिनिंग, जेनेसिस द बिगिनिंग के बारे में। वो सिद्धांत, वो नियम और वो रहस्य जो उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए रखे। और मैं विश्वास करता हूं खुदा कलाम आपकी सहायता कर रहा होगा। एंड आई एम श्योर यू आर लर्निंग समथिंग। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड, डू शेयर विद समबडी, गिव अस अ थम्स अप। अगर आप चाहें तो एक जरा सा नोट लिख दीजिए। इट विल एनकरेज अस एंड ग्लोरीफाई गॉड। जब हम बात करते हैं धनुष की या इंद्रधनुष की जो आसमान में दिखाई पड़ता है एक बड़ी बारिश के बाद, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड that God will not destroy the earth ever by water again. उत्पत्ति 9वें अध्याय में इस पृथ्वी का रीस्टार्ट है। नूह के जमाने में बारिश हुई और बारिश से सब कुछ तहस नहस हो गया। तो हम देखते हैं कि 8वें अध्याय में नूह अपने जहाज से बाहर आता है। अब पृथ्वी पर धीमे धीमे पानी सूख चुका है। नूह इबादत करता है, परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है और आसमान खुदा 8वें अध्याय में कहता है अब मौसम, समय, सीजन्स और दिन और रात नियमित तौर से होते रहेंगे। एंड चैप्टर 9 denotes or starts a new beginning for the mankind. ये 9 चैप्टर बड़ा अच्छा है क्योंकि 9 चैप्टर के तीसरे पद में आसमान खुदा ने इंसानों को, मैं कहता हूं, एक सबसे बड़ी बरकत दी। इससे पहले तक आदम, हवा और बाकी जो सब लोग थे, दे वर वेजिटेरियंस जी। और नूह के जहाज से निकलने के बाद 9वां अध्याय और तीसरा पद बताता है परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तुम सब पशुओं को, चौपायों को, जानवरों को जो शुद्ध हैं खा सकते हो। हालेलुया। इसीलिए तो आप कबाब, इसलिए तो आप लखनऊ में रहते हुए बिरयानी और पुलाव और वो सब अच्छी चीजें जो हमारे पास होती हैं खा सकते हैं। I am not against those who are eating वेज, या आप वेजिटेरियन हैं, खुदा आपको बरकत दे। आसमान के खुदा ने वेजिटेरियन बनाया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, मैं आलू को नहीं देखता हूं वरना मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, अगर आप इस तरह के इंसान हैं और आपको लगता है कि शायद ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो कहना मांगता हूं माफ कीजिएगा। जो शाकाहारी है वो भी परमेश्वर ने बनाया है और जो मांसाहारी है वो भी परमेश्वर ने बनाया है। बड़ी अच्छी तरह बात बताती है हमें। यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्य जो कुछ खाता है वो तो उसके मल में निकल जाता है, वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर से निकलता है, अर्थात बुरी बुरी चिंता, अब शब्द, बातें, कुविचार, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। Whatever you are, whosoever you are a vegetarian, you are a non-vegetarian or you are a mocatarian। जब है तो सब्जी खा ली और नहीं है तो हमने गोश्त खा लिया। फाइन, खुदा आपको बरकत दे। पर नूह के बाद से इंसानों ने फिर नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा मैंने अपना धनुष आसमान में रखा है। खुदा बाप बहुत नाराज हो गया था मनुष्यों से और उसने पृथ्वी के पाप को मिटाने के लिए सब मनुष्यों को, सब जानवरों को उस बड़े सैलाब में गर्क कर दिया। पर परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था। He was not happy. He himself was sad because he loved his creation and he loved us dearly.
पर बेचारा क्या करता, इंसान का पाप बढ़ता जा रहा था, वो सुनने को तैयार नहीं था। उसने फिर नूह से कहा तू जहाज बना, लोगों को उसमें बुला। नूह की बात मानने को लोग तैयार नहीं, और फिर पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो इंसान सैलाब में पानी में डूबकर मर गया, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना धनुष अब आसमान में टांग रहा हूं। कभी आपने देखा है एक खिलाड़ी जब अपने जूते टांग देता है, एक शिकारी जब अपनी बंदूक टांग देता है, अपना तीर टांग देता है, तो इसका मतलब ही इज डन नाउ। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। बड़ा फेमस डायलॉग है। बता क्या रहे थे? आई एम डन विद दिस। आसमान खुदा भी कह रहा है, वो जो लड़ाई, वो जो गुस्सा मैं इंसान पर था ना, आई एम डन विद दिस। ये धनुष जो है हमेशा दिखाता है हथियार को। आसमान खुदा कहने लगा, मैंने अपने क्रोध के हथियार को टांग दिया है। नो मोर विल आई एवर पनिश मैनकाइंड विथ वाटर सो मच कि तमाम इंसान इस पानी में नाश हो जाए। उत्पत्ति 9वें अध्याय के 13वें पद में लिखा हुआ, जब कभी तुम बारिश के बाद धनुष को देखो तो मेरी प्रतिज्ञा याद रखना कि मैं मनुष्य को पानी से फिर कभी हलाक नहीं करूंगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, आसमान का खुदा हम मनुष्यों से प्यार करता है, और न सिर्फ प्यार करता है पर अपनी वाचा और अपनी प्रतिज्ञा भी देता है कि हम नाश ना हों। और उसने कहा, तुम देखते हो समुद्र इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, इतने ह्यूज हैं कि पूरे पूरे देश उसमें डूब सकते हैं, नाश हो जाते हैं। एक बड़ी लहर आती है और जाने कितना विनाश करती है। लोग समझ नहीं पा रहे कैसे रोके हम सुनामी को, कैसे रोके हम कटरीना को, कैसे रोके हम इस बड़ी लहर को, बिकॉज वन वेव डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सोच के देखिए, इफ वी लेट लूज ऑफ दिस ओशियन, अगर समुंदर को जिसमें इतना पानी है वो खुला छोड़ दे तो क्या होगा। उसने कहा, मैंने समुंदर के लिए एक सिवाना बांध रखा है और वो उसे पार नहीं कर सकता। खुदा ने कहा, आई विल नॉट अलाउ द ओशन एंड आई विल नॉट अलाउ द वाटर्स टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमन रेस। मैं धन्यवाद करता हूँ, वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और जब कभी आप बारिश के बाद धनुष देखिए ना, तो खुदा का शुक्र कीजिए, कहिए, प्रभु धन्यवाद कि तू प्रतिज्ञाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, तू मनुष्यों को नाश करके प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु, तू अपने दंड दे करके खुश नहीं होता है, पर तू हमें इतना प्यार करता है कि तुमसे वायदा करता है कि हम पर अपने रोष का सोटा इस तरह से नहीं मारेगा कि हम नाश हो जाएं। Have you ever seen एक मम्मा अपने बच्चे को डांटती हैं और कभी कभी उसे लगा भी देती हैं क्योंकि he is trying to be disobedient, या वो अपने घर के लिए एक बेइज्जती कारण बन रहा है, अपमान कारण बन रहा है, और उसके बाद बेचारी माँ खुद बैठकर आंसू बहाती रहती है। मालूम क्यों? बच्चे से डरती है, वो बच्चे से नफरत करती है? नहीं, इसलिए क्योंकि उस बच्चे को वो बहुत प्यार करती है। आसमान का खुदा भी हमें कई बार डिसिप्लिन करता है, बट ही लव्स अस सो मच कि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। याद है आपको, जब परमेश्वर ने योना को निन्वे भेजा था, और लिखा हुआ है निन्वे की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गई थी, एंड गॉड डिसाइडेड कि मैं इस निन्वे पर आसमान से आग और गंधक की बारिश करूंगा और देश को नाश कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय दिस नेशन। योना तैयार नहीं निन्वे जाने को, तर्शीश भागने लगता है। कहानी आपको मालूम है, उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया, मछलियों से निगल लिया, मछली लाकर वापस उसे निन्वे पे छोड़ जाती है। अब बेचारा योना परेशान है, उसे परमेश्वर की बात माननी है, जाके प्रचार करना है। अब जो निन्वे था ये बेबीलोनियन किंगडम का एक हिस्सा था। बाबुल के शासक निन्वे के लोग इजराइलियों के खिलाफ बहुत अत्याचार करते थे। इन्हीं का शासक था नबूकदनेस्सर, जिसने आकर के लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया और अपने साथ घसीट करके बाबुल ले गया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल उसी गुलामी का हिस्सा थे। सो इजराइलियों को मालूम था कि निन्वे या बाबुल
हमारा दुश्मन है। और सच बताऊं तो योना चाहता था कि निनवे से बदला लिया जाए, बाबुल से बदला लिया जाए। जो बाबुल ने हमारे खिलाफ किया है, हमारे जवानों के खिलाफ किया है, हमारी औरतों के खिलाफ किया है, उनसे हमारा खुदा बदला ले। लेकिन वो खुदा तो प्रेमी खुदा है। वो निनवे जैसे दुष्ट देश को भी बचाना चाहता है। वो बाबुल पर अपनी कृपा करना चाहता है। वो मनुष्यों से प्यार करता है। जोना wanted निनवे to be destroyed and that is why he is not very eager to go. अरे वो बहुत खराब लोग हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, मेरी क्या सुनेंगे, मुझे मार डालेंगे, मैं नहीं जा रहा। पर जब परिस्थितियां, हालात मछली उस जाकर के निनवे में छोड़ देती है, अब क्या करे, अब तो उसे प्रचार करना है। और प्रचार करता हुआ कह रहा है 3 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा, 3 दिन के बाद निनवे हलाक कर दिया जाएगा, 3 दिन के बाद निनवे बर्बाद कर दिया जाएगा, तौबा करो, पश्चाताप करो। लो एंड बिहोल्ड, गॉड इन हिज मर्सी softens the heart of the people of Nineveh. निनवे के लोग योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप करने लगे। लिखा हुआ है क्या, राजा से लेकर रंग तक और जानवरों तक ने पश्चाताप किया। और परमेश्वर ने उन्हें नाश करने का इरादा बदल दिया। योना गुस्सा हो गए, कहने लगे मुझे मालूम था तुम दया करने वाले ईश्वर हो, मुझे मालूम था तुम इन पर दया कर दोगे, दया के पात्र में इन्हें नाश करो, इन्हें बर्बाद करो। अरे मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, मैं तो इसीलिए आया हूं कि ये सब नाश हो जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, कबाब बने। इंसान बदला लेता है, ये इंसान नफरत करता है, ये इंसान चाहता है सबक सिखाए, पर वो खुदा प्यार करता है, वो खुदा दया करता है। और वो खुदा आज भी इंतजार कर रहा है कि अगर निनवे जैसे कठोर और बाबुल जैसे उपद्रवी देश का भी कोई एक शख्स अपने घुटने टिका करके राख पर बैठ करके खुदा के सामने अपने हाथ फैलाए तो मैं उस पर दया करूंगा। धन्य है वो समाज जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो उनके अपराधों पर पर्दा डालने को तैयार है। अगर हम मान लें और छोड़ दें तो उसका कलाम कहता है हम पर दया की जाएगी। ये रोजे के दिन, ये इबादत के दिन, ये पश्चाताप के दिन और ये खुदाई पल तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रहा है कि तुम इंद्रधनुष को देख करके उसकी मोहब्बत और उसके प्यार को याद करो और कहो प्रभु मुझ पर दया कीजिए। निनवे पर दया करने वाला आज तुम पर और तुम्हारी परिस्थिति पर दया करेगा। You think God is against you? You think God is against your business? You think God is against my family? No, He is not. He is for you. वो दया करने वाला, प्रेम करने वाला, सीने से लगाने वाला परमेश्वर है। उसने तो एक योद्धा की तरह अपना धनुष टांग दिया। मैं नहीं लड़ना चाहता हूं मनुष्य से, मुझे मालूम है ये मनुष्य मुझसे लड़कर जीत नहीं सकता है। वो जमीन पर आ गया, दास का स्वरूप अख्तियार किया। He is not a God of revenge. He's a God of love. He's a God of relations. आज भी उस बाप की तरह जो खिड़की पर खड़ा अपने बेटे का इंतजार करता था, वो खुदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लौट आओ उसके पास। वो अपनी दया, अपना प्रेम तुम पर जाहिर करना चाहता है। लिखा हुआ है अभी वो दूर ही था कि बाप ने देखकर उससे पहचान लिया, तरस खाया, दौड़ गया, उससे गले लगाया। पापा इसने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पापा इसने तुम्हारी इज्जत मट्टी में मिला दी है, अरे पापा इसने तुम्हारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं, कुकर में, वैश्याओं में और गंदी चीजों में उड़ा दिया। I don't want to hear anything of that. I love my child. I love my son. वही खुदा आज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे मालूम नहीं चर्च ने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे प्यार नहीं किया, लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए, तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया। तुमसे कहना चाहता हूं आज इंद्रधनुष तुम्हें बता रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तूने आज तक कभी किसी की वफादारी को नहीं देखा, किसी के प्यार का एहसास नहीं किया, खुदा करे तू आज इंद्रधनुष देख सके। खुदा करे कल तेरे देश में, तेरे शहर में बारिश हो और तेरी आंखों के सामने इंद्रधनुष आए और वो रेनबो इस बात का वायदा कर रहा है, हमारा खुदा
प्रेमी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर, और किसी पर अपनी कृपा, अपनी सच्चाई प्रकट करना चाहता है। निनवे नाश नहीं हुआ। योना के लाख कहने पर, गुस्सा होने पर और जान से मर जाने की धमकी देने के बावजूद आसमान के खुदा ने निनवे को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसने अपना धनुष टांग दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तुम्हारा घर, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा हालात आसमान का खुदा बहाल करना चाहता है। नो, ही इज नॉट अगेंस्ट यू, he is for you, and I believe this moment is your moment. He's going to change something in your life forever. अगर तुम आज खुदा से कहो, प्रभु मुझ पर अपने प्रेम की भलाई यूं जाहिर कर कि जब मैं इस पल पाप में हूं तो मुझे अपने सीने से लगा ले, और मैं विश्वास करता हूं वो खुदा आज किसी पर दया करना चाहता है। अच्छा किया आपने कि आज इस गॉडकास्ट में ज्वाइन किया। जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज तो मेरी है पर शब्द आसमान के खुदा के हैं। एंड ही वांट्स टू शावर हिज लव अपॉन यू। उसका प्रेम तुम्हें घेरना चाहता है और वो तुम्हें अपनी दया से भरना चाहता है। आओ उसके पास। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है। अगर आप चाहते हैं कोई आपके लिए दुआ करे, कोई आपसे बात करे, कोई आपको खुदा के बारे में बताए, जरूर से नंबर डायल कीजिए। हमारा प्रेयर सेंटर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। यू कैन कॉल अस, यू कैन राइट अ कमेंट, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, एंड वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू। हम लोग कल फिर जमा होंगे इसी चैनल पर, इसी वक्त, और मैं विश्वास करता हूँ खुदा तुमसे अपनी मोहब्बत बयान करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुनाइट। मे गॉड ब्लेस यू।